बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उन्होंने कोर्स की किताब एक दफ़ा पढ़ ली है तो अब बस उनको आ जानी चाहिए और अब उनको इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो इस मज़मून की किताब का इम्तिहान दे सकें। और फिर एक दफ़ा पढ़ने के बाद जब वो इसकी एक्सरसाइज या पास्ट पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे होते। अब ऐसे क्यों होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें आपने लाहौर शहर पहली बार देखना है। आप लाहौर जाते हैं, वहाँ पर 3 से 4 दिन रहते हैं, अपनी इटिनरी बनाते हैं जिसके मुताबिक आप यानी उसके अकॉर्डिंग आप लाहौर शहर की मशहूर जगहों को विज़िट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन आप हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करते हैं, अगले दिन आप पार्क्स में जाते हैं, फिर आप शॉपिंग मॉल्स देखते हैं और इन तीनों चारों दिनों में आपने जब जब खाना खाना होता है तो आप लाहौर के रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हैं। इसके बाद आप चिड़ियाघर, सफारी पार्क और अंदरून शहर को भी विज़िट करते हैं। सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो मॉल रोड पर हैं, आप मॉल रोड का विज़िट करते हैं। इसके बाद अब आप किसी को बताने के काबिल हो जाते हैं कि आपने लाहौर देखा हुआ है और आप लाहौर के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि लाहौर शहर में मटन चाँप रोस्ट कहाँ से अच्छा मिलता है तो आपको नहीं पता। आपसे कोई ये पूछे कि लाहौर में किस रेस्टोरेंट का चाइनीज़ अच्छा है, आपको नहीं पता। आपसे कोई ये पूछे कि पर्दों की सिलाई के लिए यानी कर्टन्स के लिए कर्टन क्लॉथ कहाँ से अच्छा मिलता है, आपको नहीं पता। आपसे कोई पूछे कि लाहौर का सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन सा है, आपको नहीं पता। तो मतलब लाहौर शहर को देखकर और ये समझकर कि अब आपको लाहौर शहर का पता है, आप लाहौर के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि अभी आपने लाहौर शहर को अच्छी तरह जाना ही नहीं। यू डोंट नो कम्प्लीटली अबाउट लाहौर और आपको जो लग रहा था कि अब आपने लाहौर शहर का विज़िट कर लिया है और अब आप उसके बारे में जानते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है उस और उसकी नानी लाहौर में रहती हैं और आपका वो जो फ्रेंड है वो हर साल छुट्टियों में लाहौर जाता है, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में और इसके अलावा भी जब भी कोई छुट्टियाँ हों, जब भी मौका मिले। और वो हर चक्कर में मॉल्स घूमता है, क्लब्स ज्वाइन कर लेता है, जिम चला जाता है, पार्क्स में जाता है, रेस्टोरेंट्स विज़िट करता है। इसके अलावा घर में खाला और मामू में से जिसने भी बाहर किसी काम से जाना होता है वो उनके साथ जाता है और इसके अलावा उस घर में नाना नानी और कज़न्स जब भी बीमार होते हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है तो वो उनके साथ जाता है। तो अब उसको लाहौर के रास्तों का भी पता है, लाहौर की बिल्डिंग्स का भी पता है, रूट्स का भी पता है और इसके अलावा भी काफ़ी बातों का पता है। अब अगर कोई वही वाली बातें आपके फ्रेंड से पूछे जो उसने आपसे पूछी थी और आप उसका आंसर नहीं दे सके थे, तो आपका फ्रेंड बड़े आराम से उसके ठीक ठीक जवाब दे देगा। तो बुक रीडिंग भी इसी तरह है। आप बुक को एक बार पढ़ने से ये समझते हैं कि अब आपको वो बुक आ गई है और अब आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप उसकी एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर सकें या उसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर सकें। ऐसा नहीं होता। द मोर यू रीड द मोर यू एक्सप्लोर एंड इन एवरी विजिट यू विल फाइंड समथिंग न्यू दैट वाज ओवरलुक्ड बिफोर। पिछले दफ़ा जब आपने बुक पढ़ी थी तो आपने बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी थी और अगली दफ़ा जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। अब इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह भी दे सकती हूँ कि बुक की बार बार रीडिंग की इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुरान पाक की जब आप सूरह इखलास को 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको पूरे कुरान पाक की तिलावत का सवाब मिलता है। तो मतलब ये कि जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम कोई और पॉइंट डिस्कस करेंगे।